अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामीन नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बटला हाउस शाह मस्जिद के इमाम ख़तीब मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, गालिब भाई का सवाल है, हमारे इमाम साहब जब मगरिब की नमाज़ में सूरह इख़लास पढ़ते हैं तो कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहुस समद पढ़ते हैं, हालांकि वहाँ नून नहीं है, तो इसका क्या हुक्म है? अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि अरबी ग्रामर के लिहाज से अगर कोई इमाम साहब या कोई आदमी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद दोनों को मिलाकर पढ़ता है तो दोनों आयतों के बीच में नून का इजाफ़ा करना है। इमाम साहब बिल्कुल दुरुस्त पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहदुन लिल्लाहुस समद, लेकिन अगर दोनों आयतों को जुदा जुदा अलग अलग पढ़ते हैं तो फिर बहरहाल नून की ज़रूरत ही नहीं है और इस तरह पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। एक साहब का सवाल है कि क़ुरबानी के जानवर की चर्बी से साबुन बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? मुफ्ती शब्बीर साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने फतावा कासमिया में मज़कूरा सवाल का जवाब देते हुए इरशाद फरमाया है कि अगर कोई आदमी अपने जानवर की चर्बी से साबुन बनाकर इस्तेमाल करता है तो इस्तेमाल कर सकता है, गुंजाइश है। लेकिन अगर वो चर्बी का साबुन बनाकर उसको फ़रोख्त करता है तो फिर उसकी कीमत को सदका करना ज़रूरी होगा, चूँकि क़ुरबानी के किसी भी हिस्से को बेचना जायज़ नहीं है और अगर कोई आदमी बेचता है तो फिर उसको सदका करना ज़रूरी होता है। उन्हीं साहब का दूसरा सवाल है, हमज़ाद किसे कहते हैं? जवाब इनायत फरमाएँ। मज़कूरा सवाल का जवाब यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब कोई आदमी पैदा होता है तो उसके साथ एक फ़रिश्ता भी पैदा होता है और एक शैतान पैदा होता है। फ़रिश्ता उस आदमी को नेक आमाल की तलक़ीन करता है और शैतान उसे शर की तरफ बुलाता है। अवाम में इसी को हमज़ाद से ताबीर किया जाता है। इसके अलावा शरीअत में हमज़ाद का कोई सबूत नहीं है। अकबर भाई उखला से मालूम करते हैं, फ़ला आदमी ने मरते हुए ये वसीयत की थी कि तुम मेरे जनाजे में भी शरीक मत होना, तो ऐसी वसीयत पर शरीयत का क्या हुक्म है? वसीयत का ऐसा होना ज़रूरी है जो सही हो, शरीयत के मुताबिक दुरुस्त हो। मज़कूरा वसीयत वो खिलाफ़ शरीयत है, लिहाजा ऐसी वसीयत पर अमल करना भी दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि वो आदमी चाहे तो उस मय्यत के जनाजे में शरीक हो सकता है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन, कि एक मुसलमान पर 5 हुकूक़ हैं। रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना, व इयादतुल मरीज़ की इयादत करना, व इत्तिबाउल जनाइज़ी, जनाजे के पीछे चलना। ये तो मुसलमान का मुसलमान पर हक़ होने की वजह से भी सवाब का काम है, लिहाजा ऐसी वसीयत पर अमल नहीं किया जाएगा। एक साहब का सवाल है, क्या आज के माहौल में लड़कियों को डॉक्टर बनाया जा सकता है? अगर जवाब नफ़ी में है तो उसकी क्या वजह है? इस्लाम का मिजाज ये है कि वो किसी भी मर्द और औरत को ऐसी तालीम से मना नहीं करता है जो नाफ़े हो, किसी भी लिहाज से वो दूसरे आदमी के लिए नफ़ा बख्श हो। और डॉक्टरी का शोबा, तिब का शोबा, ये एक ऐसा बुनियादी शोबा है जिसमें मुस्लिम मर्द डॉक्टर की तरह ख़वातीन डॉक्टरों का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ इलाज ऐसे होते हैं जिन इलाज में औरत और ख़ातून फ़ीमेल डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी होता है। लिहाजा अगर कोई मुस्लिम ख़ातून डॉक्टर बनना चाहती है तो शरीयत की तरफ से उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, बस शरीयत ये कहती है कि वो डॉक्टर बनने में उन उमूर से और उन चीज़ों से बचे और इज्तिनाब करे जो गुनाह का सबब हों। मिसाल के तौर पर गैर महरम के साथ अजनबियत न हो, इसी तरह तालीम हासिल करने में मर्द और औरत का इख्तिलात न होता हो, पर्दे का एहतमाम हो, दूसरे गुनाहों से बचते हुए अगर कोई ख़ातून डॉक्टर बनती है तो न ये कि शरीयत उसको मना करती है बल्कि उसकी हौसला अफजाई करती है। लिहाजा बिल्कुल इन शराइत को मलहूज़ रखते हुए मुस्लिम ख़वातीन का डॉक्टर बनना जायज़ ही नहीं बल्कि मुस्तहब है। एक साहब का सवाल है, क्या जन्नत में दाढ़ी होगी? बाज़ लोग कहते हैं कि जो लोग दुनिया में दाढ़ी नहीं रखते हैं आखिरत में उनकी दाढ़ी होगी, इसकी वजाहत फरमाएँ।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नती आदमी के बदन पर कहीं बाल नहीं होंगे, उसकी आँखें सुरमगी होंगी और कभी भी उसकी जवानी पर ज़वाल नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं होगा, इसी तरह ना उसके कपड़े पुराने होंगे। इस हदीस से मालूम होता है कि जन्नती आदमी के न दाढ़ी होगी न किसी और जगह बाल होंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि जो आदमी दुनिया में दाढ़ी नहीं रखता उसके जन्नत में दाढ़ी होगी, ये बात तो गलत है, चूँकि हदीस में इस तरह की कोई बात मौजूद नहीं है। लेकिन दाढ़ी न रखना ये बहरहाल गुनाह है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दार अर्क़म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदका जारी की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।